ओमले साहब ने पकड़ा था उनको, ही विल टेल हाउ। आप सुन के जरूर जाइए इनको। और ये जो A true hero of Mumbai police. His unwavering dedication and courage led to the capture of 2611 terrorist Azmal Kasab at Marine Drive, earning him the prestigious President's Medal. On a recent night in Milan, even after suffering a head injury, he bravely apprehended 2 suspects involved in a violent crash. Today, we celebrate his iconic achievement with the Gaiba Six Sigma Excellence Iconic Bravery Policeman Award goes to Mr. Mangesh Naik. चाहूंगा 2 शब्द मंगेश जी को, प्लीज सर बताइए आप क्या हुआ था। धन्यवाद हरीश भाई और मार्गदर्शक, आज मुझे आपके फंक्शन में बोला कि जो 2 शब्द बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 26/11/2008 उस वक्त अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया था और हमें ऐसा मैसेज मिलने के बाद हम तुरंत डीबीमार पुलिस स्टेशन से गिरगांव चौपाटी पुलिस वैन लेके गए। उधर पहुंचने के बाद वापस एक मैसेज फ्लैश हुआ कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि गिरगांव चौपाटी में 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहता है, लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं। तो मैंने मेरे साथियों को बोला कि पहला अपन गिरगांव चौपाटी पूरा लोगों को हटाएंगे, क्योंकि इधर ये लोग घुसेंगे तो बहुत लोग की जान लेने वाले हैं। तो मैंने ये बोलने के बाद हम लोग तुरंत हमारे गिरगांव चौपाटी में हमारे टूरिज्म गाड़ी रहते हैं, पुलिस वैन, वो गाड़ी में वैन में बैठ के पूरा गिरगांव चौपाटी घुमा के पुलिस वैन हम लोगों ने मेगाफोन से पब्लिक को अनाउंसमेंट किया कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी अपने घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग और बॉम्बला चालू है। ऐसा बोल के हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटा में टोटल खाली किया और कंफर्म होने के बाद गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन वहाँ नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह किया, जो NH रोड जो मरीलाइन से मलबल जाने वाला जो रूट था वो हम लोगों ने नॉर्थ बॉर्न टोटल बंद किया डबल बैरिकेड से, और एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की सब चेक कर रहे थे, और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसी हमारी नाकाबंदी चालू थी। और बराबर 12:30 के आसपास एक वायरलेस मैसेज फ्लैश हुआ कि एक स्कोडा गाड़ी आ रही है, नंबर नहीं मिला था, और वो गाड़ी में 2 लोग हैं और उनके गाड़ी में AK-47 हैंड ग्रेनेड बॉम्ब मैगजीन पूरा भरा हुआ गाड़ी है। ऐसा मैसेज मिलने के बाद हम लोगों ने नाकाबंदी अधिक तेज की और एक गाड़ी बराबर 12:30 बजे हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी, और उन्होंने देखा पुलिस का नाकाबंदी में अपना रूट टोटल बंद किया है, तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा और 40-50 फीट में गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी की हेडलाइट वो लोगों ने तेज की थी और गाड़ी का वाइपर चालू था। तो हम लोगों ने उनको, हमें एग्जैक्ट गाड़ी के अंदर कितने लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उनको हम लोगों ने आवाज़ दी कि आप गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और सीधा वो तेजी से हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का ट्राई किया। लेफ्ट साइड में तुकाराम उमले, मैं सुनील शेल्के, हम लोग लेफ्ट साइड में थे, और हमारे राइट साइड में भास्कर कदम, बावधनकर, निकम और संजय गोलकर राइट साइड में थे। तो उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ने का ट्राई किया, हम लोग पीछे हट गए और उसने गाड़ी सीधा U-टर्न मार के, सामने वाला रास्ता तो बंद है, तो उसने U-टर्न मारा, और U-टर्न मारा, वो गाड़ी रोड डिवाइडर पर, इतना हाइट पे रोड डिवाइडर है, उधर गाड़ी टच हुई। जैसे टच हुए तो उधर हमारा कांस्टेबल अवार्ड था, उन्होंने तुरंत गाड़ी के अंदर हाथ डाल के चाबी निकाला। चाबी निकालने के बाद गाड़ी में 2 आतंकवादी थे, जो कार ड्राइवर था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल का साहब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने डायरेक्ट पिस्टल से डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट की। तो हमारे भास्कर करम साहब, उन्होंने डिटेक्शन ऑफिसर, उन्होंने पहले पिस्टल चैम्बर लोड करके रखा था, क्योंकि मैसेज ही वैसा मिला था। जैसा अबू इस्माइल ने फायरिंग स्टार्ट किया तो भास्कर करम साहब ने अबू इस्माइल का जो राइट काक है वो साइड से फायर किया, उसका आँख ही फोड़ दिया सामने, आँख से खून आ रहा था। ऐसे कंडीशन में भी वो उसके पैर के बीच में AK-47 था, वो नीचे ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा था। तो बाद में हमारे हेमंत बावधनकर सर, उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई चल रहा था, हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चालू था। लेफ्ट साइड में तुकाराम उमले, मैं सुनील शेल्के, हम लोगों ने तुरंत कसब की जो डोर है वो ओपन किया, पीछे खींचा और उसकी कॉलर पकड़ के उसको खींच रहे हम लोग। तो कसम ने ऐसा हाथ ऊपर किया, सडन होने का नाटक किया, और अंधेरा था, उसके भी पैर के बीच में AK-47 था, लेकिन हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने ऐसा हाथ ऊपर किया, तो हम लोगों ने डोर ओपन करके उसको बाहर आने का इशारा किया। तो कसम ने ऐसा मुंडी हिलाया और थोड़ा खाली घूम गए वो, और हम लोगों ने ऑलरेडी डोर ओपन किया था, उसने डायरेक्ट डोर के बाहर जंप किया, उसके साथ ही AK-47 आया, और वो तुरंत घूम के AK-47 निकल रहा है, ये हमारे ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम 3 लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो तुकाराम उमले साहब
तुकाराम ओमले सबके साथ सामने बैरल आया, उन्होंने बैरल ही पकड़ा, गोली बाहर निकली, उसको बैरल बोलते हैं। ओमले सबके बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पर दबा के रखा और सोनी ने गर्दन दबाया, लेकिन ऐसे कंडीशन में मैडम वो गन नहीं छोड़ रहा था। और वो लोग जो नशा करते हैं, ड्रग्स और इंजेक्शन, तो उसका जो ताकत था हमें वो तो 2-3 लोगों को भारी पड़ते हैं, और उसकी ताकत वो उस दिन हम लोगों ने आजमाई, हम लोगों ने 3 लोगों ने दबा के रख के भी हमें नहीं सुन रहा था वो, और ऐसे कंडीशन में उसने ताकत से हाथ पीछे खींचा और वापस ट्रिगर में हाथ डाला और चाप खींचा, तो ओमले साहब के सामने बैरल था, ओमले साहब को 6 राउंड फायर हुआ, ओमले साहब नीचे गिर गए और उनके सीने से खून आ रहा है। वही टाइम पे कसब फायरिंग करते उठ रहे हैं, मैं सामने था, मैं क्विक नीचे झुका और डायरेक्ट कसब को धक्का दिया और उसके ऊपर जम करके हमारा झटापटी हुआ। उसके हाथ में जो AK-47 है वही हाथ मैंने पकड़ के ऐसा हाथ घुमाया और हाथ उसका जोर जोर से मैं पटक रहा है, फिर भी इसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था, इतना मजबूत पकड़ रहा, और मैं हाथ पटक रहा था, उसका उंगली जो था तो स्टेगर पे था, तो मेरे साइड से 6 गोली निकल गया, और लेकिन इतना करके वो गन नहीं छोड़ रहे। बाद में उसके सीने में पैर दबा के रखा और गन पकड़ के ऐसा झटका मार के गन खींच के लिया। जैसा मेरे हाथ में गन आने के बाद कसब को हम लोगों ने पैर से और डंडे से इतना मारा कि वो बेहोश पड़ा, फिर भी हम लोग मार रहे थे। बाद में हमारे संजय गोयलकर साहब भागते और बोला रहे मारो मत, एक तो जिंदा रहने दो, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन से देश का है, उसके साथ और कौन कौन है, और उन्होंने किधर बम रखे हुए हैं अपने को सब पता चलेगा, इसके लिए उसको प्लीज मारो मत। तो हम मारना रुक गए। उसके बाद में हम लोगों ने झड़ती ली, क्योंकि पहली बार मुंबई गिरगांव चौपाटी यहाँ एक जिंदा आतंकवादी मिला है ना, तो जिंदा आतंकवादी मिलते नहीं, उनके पास साइनाइड का गोली रहता है, लेकिन हम पूरा झड़ती लिया उसका, पीछे जेब में पिस्तौल भरा हुआ मिला, लेकिन उसका हम लोगों ने शिव जोर से पूरा चेक किया, लेकिन गोली मिला नहीं। तो मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे हाथ में खाली लाठी थी, ओनली विथ लाठी, क्योंकि सरप्राइज अटैक था, नहीं तो किधर ऑपरेशन में जाना है तो हमारे पास SLR रहते हैं, लेकिन सरप्राइज अटैक था, वो टाइम पे मेरे हाथ में खाली लाठी थी, और लाठी हमारा शस्त्र है, भले अपनी इधर जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन इनको इधर से जाने नहीं देना, ऐसा मन में पूरा ठाम दिया था, और वो ऑपरेशन हम लोगों ने सक्सेस किया। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये लोगों को हम लोग गिरगांव चौपाटी नहीं रोकते थे कि ये आगे बहुत लोग की जान लेते थे, लेकिन उनको रोका, इसलिए आगे होने वाला हादसा हुआ नहीं। ये कामगिरी की वजह से मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रपति शौर्य पर गैलेंट्री अवार्ड दिया है, और पुलिस महासंचालक उनका सम्मान चिन्ह दिया है। इतना बोल के मेरा देश शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।